नाउ सी, लेट्स से देयर इज यूरोप। यूरोप है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कुछ स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो जितने भी स्टील एंड एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स थे, इनकी एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हर सेक्टर के ऊपर ये लगा दिया जाएगा। यूरोप ने लगा दिया, तो इन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए कुछ एक्शंस लिए, उसके पैसे लगे, नई टेक्नोलॉजीज आई, और अब जो स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स करेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली जाएगी। लेकिन अब इंडिया, चाइना तो ऐसा नहीं कर रहे। वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हुए ही इसको बना रहे हैं, और फिर इनका सामान सस्ता हो जाएगा, इट विल स्टार्ट गोइंग टू यूरोप। तो यूरोप ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? यूरोप ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत इस चीज को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया कि जितना यहां पर सस्ता बनेगा उतनी हम ड्यूटी लगा देंगे, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। बट अब यहां पर दिस इज जस्ट, ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग नहीं है असल में। इसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक है क्लाइमेट इनजस्टिस करना, बिकॉज यूरोप वो कॉन्टिनेंट है जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रीज आई थी, फैक्ट्रीज आई थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉसिल फ्यूल्स बर्न होने स्टार्ट हो गए थे। कोल, पेट्रोलियम, डीजल इन्होंने ज्यादा जलाया। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यूरोप ने ज्यादा की, अमेरिका ने ज्यादा की, जितनी भी रिच स्लैश इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा की। अब उन्होंने ज्यादा की तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में ज्यादा है। अब बाकी दुनिया जिनके ऊपर अपनी इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कब्जा किया और जिनको गरीब बना दिया, आज वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं और हम कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से बिजली बना रहे हैं। कोई कह रहा है हम पेट्रोलियम डीजल से गाड़ियां चला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, इसको तुरंत बंद करो, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर दी थी, इतनी ज्यादा कर दी कि प्लैनेट अब खतरे में पड़ गया है, तो इसे तुम भी बंद करो। तुम्हारी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, गरीब खतरे में पड़ते हैं तो पड़ने दो, दैट इज फाइन फॉर अस, लेकिन बंद करो। तो हम कह रहे हैं जी हमारे तो किसान खतरे में पड़ जाएंगे, हमारे जो गरीब हैं वो दोबारा गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो दोबारा चले जाएंगे उसके नीचे। वो कह रहे हैं ये हमें नहीं पता, हमारा तो लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है। फिर इंडिया, चाइना एंड सारी डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि चलो ऐसा करते हैं, पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति कितनी ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही हैं आज इंडिया में, चाइना में और यूरोप में और अमेरिका में, ताकि ये पता लगे कि लाइफस्टाइल किसका ऐसा है विच इज अगेंस्ट द एनवायरमेंट। तो बहुत साफ साफ नजर आता है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इनकी आज भी बहुत ज्यादा है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, प्लैनेट ने थोड़ी क्रिएट की है एज द सिटीजंस ऑफ प्लैनेट अर्थ। अगर हम देखें तो फिर तो ये ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कौन कर रहा है? वो भी यूरोप कर रहा है, तो फिर नहीं मान रहे हैं। तो बेसिकली अब कुछ तो करना था, क्लाइमेट चेंज का सहारा लेके अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश है। एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग ट्रेड बैरियर्स सो दैट इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो या तो महंगा सामान बेचें या बेचना बंद कर दें, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढें।